अभी भी इंटरनेट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गोवा इज़ एम्प्टी। तो मैं आपको गोवा में इस वक्त कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से बीचेस टैक्स के रूल्स रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अभी रिसेंट में एक स्कैम चल रहा था जहाँ पे कुछ लोगों ने गोवा में अपने होटल्स बुक किए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है एक क्विक सिचुएशन अपडेट गोवा की करंट सिचुएशन के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों का फरवरी मंथ में गोवा ट्रिप प्लान होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त फरवरी मंथ में क्या सिचुएशन है यहाँ पे गोवा में, वेदर कैसा है, क्राउड कैसा है। अभी भी इंटरनेट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गोवा इज़ एम्प्टी। तो मैं आपको यहाँ की करंट सिचुएशन बताती हूँ। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई चुकी है, कलंगुट और बागा की, जो कि बहुत पॉपुलर बीचेस हैं। आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, आपको पूरी सिचुएशन पता चल जाएगी कि अभी बीचेस पे और गोवा में कैसी सिचुएशन है। इसके अलावा मैं कवर करूँगी कि अभी नाइट लाइफ की क्या सिचुएशन है, वाटर स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और अभी जैसे कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो आप क्या स्पेशल कर सकते हैं यहाँ पे वैलेंटाइंस डे पे, आप क्या चीज़ प्लान कर सकते हैं स्पेशल अपने वैलेंटाइन के लिए, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। और बाकी यहाँ पे शैक्स के कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो कहाँ से शूट हो रही है तो मैं आपको लोकेशन अपडेट दे देती हूँ थोड़ा सा। मैं ट्राई करूँगी कि इसके बाद एक सेपरेट वीडियो आए इस लोकेशन की। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत पॉपुलर लोकेशन है बट अनपॉपुलर भी है। तो मैं इस वक्त अभी कलंगुट बीच पर ही हूँ, बट ये जो स्पॉट है ये ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट एक्सप्लोर नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट रहते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ से बीच आपको बहुत खाली दिख रहा होगा, बट देर आर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट हियर राइट नाउ एट द बीच। मोस्टली इंटरनेशनल टूरिस्ट का बहुत ही अच्छा क्राउड है यहाँ पे। कलंगुट स्ट्रीट एक पॉपुलर स्पॉट है कलंगुट बीच में, वहीं से जब आप एंटर करेंगे तो आप इस स्पॉट पे आते हैं। ये स्पॉट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच में। तो ये कुछ लोकेशन है। राइट नाउ आई एम एट कलंगुट बीच। तो चलिए, मैंने लोकेशन अपडेट तो आपको दे दी है। मैं सबसे पहले गोवा के वेदर की बात कर लेते हैं। तो फरवरी मंथ में अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे दोपहर का टाइम है, 2:30 हो रहे हैं, सूरज अपने पीक पे है और इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है इस वक्त गोवा में। तो जो अर्ली मॉर्निंग मतलब सनराइज़ से पहले का टाइम और सनसेट के बाद का जो टाइम रहता है उस टाइम पे वेदर थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। और अगर नाइट में सनसेट के बाद अगर नाइट में आप स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे आपको हल्की ठंड लगेगी, तो इसलिए आप अपने साथ एक पतला जैकेट या एक पतला स्वेटर कैरी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है। तो अगर आपको ठंड सहन हो जाती है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और अच्छा लगेगा क्योंकि ठंडा वेदर रहता है, बीचेस पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। सो नाइट टाइम पे बीचेस पे बहुत ही अच्छा वेदर और ठंडा हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ दी वेदर सिचुएशन। दोपहर के टाइम पे तो धूप रहेगी, आप सन ग्लासेस, सनस्क्रीन, ये सब चीज़ें कैरी कीजिए अगर आप बीचेस पे आना प्लान कर रहे हैं। मोस्टली जो लोग इस वक्त अभी गोवा विज़िट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग दोपहर के टाइम पे बीचेस पे आना प्रेफर नहीं करते हैं। एक बार जब सनसेट हो जाता है उसके बाद आपको ज़्यादा क्राउड देखने मिलता है यहाँ पे बीच पे, उसके बाद लोग बाहर निकलना प्रेफर करते हैं, या फिर जो दोपहर का टाइम होता है लोग या तो अपने होटल्स पे या किसी रेस्टोरेंट में आराम करना, चिल करना प्रेफर करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द वेदर कंडीशन। गोवा में इस वक्त क्राउड कैसा है, तो अगर आपने मेरी कलंगुट और बागा बीच की वीडियो देखी होगी तो आपको क्राउड सिचुएशन का आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ जहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी ये कलंगुट बीच ही है, बट मैंने हॉलीडे स्ट्रीट के साइड से एंटर किया है। और हॉलीडे स्ट्रीट के साइड से जब एंटर करते हैं तो ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच में। तो जैसे ही मैं बीच पे एंटर किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं अभी इस वक्त, और जितने भी बीच बेड्स हैं वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं या फिर बीच में पानी में एंजॉय कर रहे हैं। और अगर कलंगुट या बागा बीच का जो एरिया है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा क्राउड है।
एक्चुअली जो क्राउड पिछले कुछ सालों में देखते थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है क्राउड, बट स्टिल अभी टूरिस्ट हैं, लोग विज़िट कर रहे हैं गोवा। और अगर आप भी गोवा आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और नॉर्थ गोवा के जो अदर बीचेस हैं लाइक अश्वेम, मोरजेम, मांद्रेम, अरम्बोल बीच पे भी बहुत अच्छा क्राउड है। इंडियन इंटरनेशनल दोनों ही टूरिस्ट वहाँ देखने मिलते हैं। और कलंगुट, बागा, कांदोलिम, ये जो बीचेस हैं ये थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडियन टूरिस्ट के बीच में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट का क्राउड रहता है। और बाकी के जो अदर लोकेशन हैं लाइक मोरजेम, मांद्रेम, अश्वेम या फिर केरी बीच, ये कुछ और नॉर्थ गोवा के बीचेस हैं जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से साउथ गोवा के जो बीचेस हैं वहाँ पे भी अच्छा क्राउड है। और इंडियन इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे कुछ बीचेस हैं जैसे कि पालोलेम, आगोंडा या फिर कोलवा बीच, ये सारे बीचेस हैं जो कि जहाँ पे आपको ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट का क्राउड देखने मिलेगा। जो साउथ गोवा के बीचेस है वहाँ पे भी इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्राउड ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ के जो बीचेस है शांत बीचेस है, ज़्यादा पार्टी वाइब्स नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह की लोकेशंस जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो नॉर्थ गोवा के कंपैरिजन में आपको साउथ गोवा में कम क्राउड देखने मिलेगा। में जो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है क्राउड, बट स्टिल बहुत टूरिस्ट हैं जो अभी भी इस वक्त गोवा आ रहे हैं। और ये जो क्राउड का कम होने का जो सिचुएशन है वो पिछले सीज़न से या पिछले साल 1-2 साल कम होना शुरू हो गया है। इसका ये भी एक रीज़न है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने कंट्री में विज़िट वीज़ा फ्री कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी। तो जैसे कि जो बीच लोकेशन होती है, गोवा को बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसी तरह से गोवा की तरह ही और बहुत सारे इंटरनेशनल बीच लोकेशंस आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं, वो भी वीज़ा फ्री। तो ज़्यादा झंझट नहीं है और आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लग जाता है इंटरनेशनल टूर का या इंटरनेशनल विज़िट का। तो इसीलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल करना। और लोग एक ही लोकेशन को बार बार एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा जगह हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना तो चाहते हैं। तो ये भी एक वजह है कि लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं अब। मगर गोवा में भी टूरिस्ट हैं, गोवा इज़ नॉट एम्प्टी। गोवा में भी बहुत सारे लोग अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लोग ग्रुप्स में आ रहे हैं या फिर इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ द क्राउड सिचुएशन। गोवा में इस वक्त वाटर स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, तो जितने भी मेन बीचेस हैं नॉर्थ गोवा के, इन सभी पे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस करना है तो आप कांदोलिम बीच, कलंगुट बीच, बागा, अंजुना, इन सब बीचेस पे जा सकते हैं। इसके अलावा वागाटोर और सिंकरिम बीच, इन बीचेस पे भी आपको सभी वाटर स्पोर्ट्स मिलते हैं। बाकी के जो बीचेस हैं वहाँ पे कयाकिंग अवेलेबल रहती है, जो मेन वाटर स्पोर्ट्स हैं वो बीचेस पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो और अगर प्राइस जानना है तो अगर आप पैकेज लेंगे तो अराउंड 1500 to 2000 के बीच में आपको फुल पैकेज मिल जाता है, जिसमें आप सब वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अगर आप साउथ गोवा में हैं तो साउथ गोवा में कोलवा बीच पे आपको ये सभी वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए मिलते हैं। बाकी अदर बीचेस पे कयाकिंग होती है। और अगर आप गोवा नाइट लाइफ एंजॉय करने आ रहे हैं, पार्टीज़ एंजॉय करने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ गोवा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल पार्टी ऑप्शन मिलते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं पार्टीज़ के लिए। या फिर जब बीच पे भी अगर आप आते हैं तो कलंगुट, बागा, ये जो बीचेस हैं यहाँ पे एकदम पार्टी लाइक एनवायरनमेंट रहता है। नाइट में जितने भी शैक्स हैं वो म्यूज़िक चलाते हैं, थोड़ा लाउड म्यूज़िक रहता है। तो अगर आपको लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं है तो मे बी आप इन दो बीचेस को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट टाइम पे थोड़ा लाउड म्यूज़िक रहता है। शैक्स के जो डांस फ्लोर्स रहते हैं या शैक्स में भी डीजेस वो बुलाते हैं जहाँ पे आप डांस एंजॉय कर सकते हैं, जो म्यूज़िक चल रहा है उसमें डांस एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे नाइट क्लब्स हैं जैसे कि सिंक नाइट क्लब, हैमर्स नाइट क्लब, टीटोज़ एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी लेन है जहाँ पे बहुत सारे क्लब्स के ऑप्शंस मिलते हैं। टीटोज़ जो कि एक पॉपुलर क्लब है, आप वहाँ पे भी पार्टी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं।
टीटोज़ लेन में। तो आप उसमें से कोई भी क्लब चूज़ कर सकते हैं पार्टी के लिए। और अगर आपको एक यूनिक नाइट लाइफ एक्सपीरियंस लेना है तो आप पंजिम जा सकते हैं। पंजिम जो कि गोवा की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे फुल कसिनो लेन है। वहाँ पे आप कसिनोज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वन टाइम एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कसिनोज़ के ऑप्शन रहते हैं, तो जो लैंड में कसिनोज़ रहते हैं वहाँ से आप टिकट ले करके फिर वो आपको एक बोट पे सीधा एक जो उनकी क्रूज़ बोट है जहाँ पे फुल कसिनो का सेटअप रहता है वहाँ पे लेके जाते हैं, विच इज़ अ नाइस वन टाइम एक्सपीरियंस जो कि आप अपने गोवा ट्रिप पे ले सकते हैं। और नाइट में वहाँ पे फुल पार्टी रहती है, कुछ डांस परफॉर्मेंसेस रहते हैं, फुल डिनर का सेटअप रहता है, अनलिमिटेड डिनर रहता है जो आपने टिकट ली उसमें इंक्लूडेड रहता है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर आप डिनर क्रूज़ भी जा सकते हैं। सो डिनर क्रूज़ में आपको कुछ टिकट लेनी पड़ती है, उनका ऑफिस रहता है, वहाँ पे से वो आपको क्रूज़ में लेके जाते हैं। वहाँ पे पूरा डिनर का सेटअप रहता है, परफॉर्मेंसेस रहती हैं और आपको फुल मांडवी रिवर का एक ट्रिप मिलता है। 360 व्यू रहता है पूरे मांडवी रिवर का, तो वो सब आप नाइट में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है नाइट लाइफ के लिए, अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करने गोवा आ रहे हैं। सो ये सब गोवा में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे बीचेस हैं। कलंगुट बागा ये तो पॉपुलर बीचेस हैं ही। इनके पास का जो मार्केट रहता है वो टूरिस्ट स्पेसिफिक मार्केट रहता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो एज अ सुवीनियर आप यहाँ से गोवा से ले जा सकते हैं। और यहाँ पे कैशियूज़ की शॉप और बहुत सारे लोग यहाँ से अल्कोहल लेकर जाना पसंद करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जहाँ से आप शॉपिंग करके अपने साथ ले जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे होते हैं कि आप गोवा से कब आएंगे और आप उनके लिए क्या चीज़ लेके आएंगे। गोवा में इस वक्त कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से, बीचेस पे जो इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से गोवा गवर्नमेंट ने जो शैक्स के रूल्स रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि जो शैक्स का ऑपरेशंस पहले सुबह के 2-3 बजे तक चलता था वो अब नहीं चलेगा। तो 11 o'clock उन्होंने डेडलाइन दी है, बाय 11 o'clock सारे शैक्स बंद हो जाएंगे। जो भी यहाँ पे म्यूज़िक चलता है बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धीमी आवाज़ में ही म्यूज़िक रखना है। क्योंकि कुछ जो पॉपुलर बीचेस हैं यहाँ पे नॉर्थ गोवा में, जैसे कि कलंगुट बागा और कांदोलिम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक रहता था। क्योंकि इन सब बीचेस पे ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट रहते हैं और उन्हें लाउड म्यूज़िक पे डांस करना और नाइट में पार्टी करना ये सब पसंद रहता है। तो इसीलिए उसके हिसाब से जो शैक्स हैं वो थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक ही रखते थे। बट अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है जहाँ पे शैक्स को बोला गया है कि थोड़ा म्यूज़िक कम रखे और जो लोकल फूड है, लोकल म्यूज़िक है उसे प्रमोट करें। और जो मैंने फ़िलहाल के लिए ये रूल्स हैं जो कि शैक्स के लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और अभी कुछ बीचेस पे देखा जो पुलिस है उनकी थोड़ी ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ गई है और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स हैं उनके प्रॉपरली लाइसेंसेस चेक हो रहे हैं। पुलिस सरप्राइज विज़िट कर रही है, उनके लाइसेंसेस चेक कर रही है। और बहुत सारे जो वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स हैं मैंने उनके गले में ID कार्ड देखा, तो ये सब चीज़ें चेक हो रही है अभी। और जो बीचेस हैं, बीचेस पे कुछ फ़ोटोग्राफर्स रहते हैं जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, तो उसके लिए भी आप अप्रूवल या परमिशन लेनी पड़ती है टूरिज़्म बोर्ड से या लोकल अथॉरिटीज़ से। तो वो भी चेक हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है यहाँ पे, ताकि जो भी टूरिस्ट गोवा आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। सो आई होप आगे सब चीज़ें ठीक रहती हैं और लोगों का एक्सपीरियंस बीचेस पे अच्छा रहता है। यहाँ पे गोवा में इस वक्त रेंटल्स का क्या प्राइसेस हैं, अगर आप होटल्स बुक करना चाहते हैं या बाइक या कार रेंटल लेना चाहते हैं तो प्राइसेस नॉर्मल हैं, जो नॉर्मल सीज़न टाइम पे प्राइसेस रहते हैं वही हैं। आपको हर एक बजट में अकोमोडेशन अवेलेबल मिलता है। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप होटल्स बुक कर सकते हैं। अभी रिसेंट में एक स्कैम चल रहा था जहाँ पे कुछ लोगों ने गोवा में अपने होटल्स बुक किए
ऑनलाइन बुकिंग हुई और एडवांस पेमेंट के बाद या तो उनके फ़ोन्स उठाने बंद कर दिए गए, या फिर कुछ लोग जो एड्रेस पे उनकी बुकिंग हुई थी वहाँ पे जब आकर के उन्होंने देखा तो वो होटल ही नहीं था। तो इस तरह का कुछ स्कैम था जो गोवा पुलिस है उसने क्रैक किया, और फिर जो लोग ये चीज़ कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें अरेस्ट भी किया। तो ऐसा कुछ स्कैम से बचने के लिए मेक श्योर कि जब भी आप होटल्स बुक कर रहे हैं या तो आप उसी एजेंसी से बुकिंग करें जिन्हें आप जानते हैं, या तो जब भी आप होटल बुकिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन किसी साइट के थ्रू बुकिंग करा रहे हैं तो जो रेप्यूटेड नोन साइट्स हैं आप उनके थ्रू ही बुकिंग करवाइए, वो भी प्रॉपर चेक करके। जिस होटल में आप बुकिंग करवा रहे हैं वहाँ पे आप उनकी रेटिंग्स चेक कर सकते हैं, गूगल में उनका वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जो उनके रिसेप्शन के नंबर्स होते हैं वहाँ पे कॉल करके चेक कर सकते हैं। तो ये सब सेफ्टी मेजर आपको लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा सतर्क रह कर के सब चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। और ये जो स्कैम्स है सिर्फ गोवा में ही नहीं है। अभी मैं रिसेंट में एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रही थी, और जो महाकुंभ चल रहा है वहाँ पर भी होटल्स के बहुत स्कैम चल रहे हैं, जो कि उन्होंने खुद कहा। तो इस तरह के ये सिर्फ गोवा में या एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, पूरे इंडिया में ही ऐसी सब चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए अगर आप देखते होंगे जब भी आप किसी को आजकल फ़ोन कॉल करते हैं तो एक कॉलर ट्यून चलती है जिसमें आपको वार्निंग दी जाती है कि मेक श्योर कि आप स्कैमर से बचें। अगर ऐसा कुछ स्कैम होता है तो ये आप इन सब चीज़ों से बचें। तो इस तरह के कुछ कॉलर ट्यून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है ताकि लोगों को अवेयर करने के लिए कि ऐसे कुछ स्कैम्स चल रहे हैं तो उससे बचें। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा सतर्क रह करके सब चीज़ें प्लान करें ताकि आपकी ट्रिप बढ़िया रहे। और वैलेंटाइंस जैसे कि आने वाला है तो उसके लिए आप क्या कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप गोवा में प्लान कर सकते हैं। एक तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो वही एक स्पेशल चीज़ आप कर ही रहे होंगे। उसके अलावा जब आप गोवा में आ जाते हैं तो यहाँ पे बीच साइड बहुत सारे कैंडल लाइट डिनर सेटअप रहते हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। एक्चुअली कलंगुट और बागा इन दो बीचेस या फिर कांदोलिम बीच, इन पे जो बीच का जो सेटअप रहता है बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है नाइट का सेटअप। तो आप वहाँ पर किसी भी सेटअप पे बैठ सकते हैं। अगर आप एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होंगे तो एक मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगी। सफ़र ट्रैवल एक्सप्रेस का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मैं उनको ही जानती हूँ, वो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो आप उनके थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है। या फिर आप डायरेक्टली बीचेस पे जा कर के भी किसी भी सेटअप पे जो आपको पसंद आता है आप वहाँ पे बैठ सकते हैं और वहाँ पे बैठ कर के आप बीच साइड डिनर एंजॉय कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो आप स्पेशल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोट क्रूज़ जा सकते हैं, डिनर क्रूज़ रहता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। एज अ कपल अगर आप जा रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। या फिर जब आप बीच साइड आएंगे यहाँ पे भी बैठ कर के आप अपनी बढ़िया फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं। तो आपको बीच पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स मिलते हैं जो कि आपको ऑन द स्पॉट फ़ोटो खींच करके आपको हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों दे देते हैं। तो आप एक बढ़िया अपने लिए फ़ोटोशूट करवा सकते हैं यहाँ पे बीच पे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप वैलेंटाइंस डे पे यहाँ पे स्पेशल कर सकते हैं। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो फरवरी मंथ में ऐसी कुछ सिचुएशन आपको मिलेगी। अगर मैंने कोई चीज़ है जो कवर नहीं की है इस वीडियो में और आप कुछ और जानना चाहते हैं गोवा ट्रिप या गोवा के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। मैंने फरवरी मंथ से कलंगुट बागा की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी है। आगे और बहुत सारे बीचेस और बहुत सारी लोकेशंस मैं कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको गोवा की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपके कुछ कमेंट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।